Hello everyone, this is Sapna. Welcome to my YouTube channel. Hope you are doing very well. First of all, wishing you joyful Merry Christmas filled with peace and happiness. Now start the topic. Before starting the topic, let me know how many of you excited for today's session. I hope you guys are very excited for that. So let's start. Before start the past continuous, I want to recall all the memories about the previous video which I discussed earlier. मैंने प्रीवियस वीडियो में यही बताया था कि टेंस आपके तीन कैटेगरी हुए हैं टेंस के, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। प्रेजेंट के अंदर मैंने डिस्कस किया था इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट क्या है? जो अभी काम चल रहा है, डेट इज कॉल्ड द प्रेजेंट। पास्ट जो काम हो चुका है, डेट इज कॉल्ड द पास्ट। एंड फ्यूचर मीन्स जो अभी होने वाला है। I have uploaded all videos regarding present tense, indefinite, present indefinite, present continuous, present perfect, present continuous। आप वहाँ जाके वीडियो को वॉच कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। चलिए, ये थी हमारी प्रीवियस वीडियो की स्टोरी। नाउ लेट द स्टार्ट द टुडेज वीडियो स्टोरी। दैट इज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट से ही मालूम चल रहा है कि जो काम हो गया है। कंटिन्यूअस में जारी था, तो पास्ट कंटिन्यूअस, जो पास्ट में कोई भी काम जारी था उसे बोल देते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें भी हम चार कैटेगरी देखेंगे: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एंड हियर इज अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। यू कैन सी हियर, आपका पहला आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपका आएगा कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था? इज, एम, आर, आपका ऑक्सिलरी वर्ब हुआ था। यहाँ पे जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब होगा वाज और वर होगा। सब्जेक्ट आएगा, वाज, वर आएगा, आपके वर्ब में आईएनजी आएगी, क्योंकि कंटिन्यूअस की पहचान यही होती है कि काम आपका कंटिन्यू है, एंड नहीं हुआ है। तो कंटिन्यूअस के लिए जो वर्ब में आईएनजी आप ऐड ऑन करते हैं, ये इंडिकेट दिखाता है कि हमारा जो टेंस है वो कंटिन्यूअस में जा रहा है। आफ्टर दैट आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जब हम स्ट्रक्चर तैयार करेंगे तो फर्स्ट आपको ऑक्सिलरी वर्ब से पहले सब्जेक्ट को प्लेस करना होगा। आफ्टर दैट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपको मेन वर्ब में आईएनजी डालना होगा। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। नाउ कम टू द नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? आप सही जा रहे हैं। नेगेटिव मीन्स नॉट, नेवर, कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है आपके सेंटेंस में या किसी और के थ्रू, तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे फ्रेम होगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो आपका सब्जेक्ट आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब में वाज और वर आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने देखा था आपने कि इज, एम, आर आया था ऑक्सिलरी वर्ब में, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई थी मेन वर्ब में। सेम यहाँ पे भी वही कंडीशन होगी। आपकी सब्जेक्ट आएगी, आपका वज, वर आएगा, प्लस नॉट आएगा, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगी। नाउ कम टू द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब प्लेस होगा सब्जेक्ट से पहले। आफ्टर दैट सब्जेक्ट के बाद आपको मेन वर्ब में आईएनजी डालनी होगी। ये था आपका पहला स्ट्रक्चर। क्या था आपका पहला स्ट्रक्चर? था इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर। और अगर आपको क्वेश्चन वर्ड देखने को मिले इंट्रोगेटिव में ही, तो क्वेश्चन वर्ड के साथ आपको कैसे स्ट्रक्चर फ्रेम करना है इंट्रोगेटिव में, चलिए देखते हैं। आपका पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, ये देखिए। आफ्टर दैट आपको ऑक्सिलरी वर्ब आपको प्लेस करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट आपको सब्जेक्ट लाना पड़ेगा। आफ्टर दैट मेन वर्ब में आईएनजी लाना पड़ेगा। ये आपका हो गया सेकेंड स्ट्रक्चर आपका इंट्रोगेटिव। पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड स्ट्रक्चर हो गया क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? हु, WH से जितनी फैमिली ग्रुप में मेंबर हैं सब क्वेश्चन वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट WHO, सेकेंड WHAT व्हाट, द थर्ड वन WHY, एंड ऐसे ही व्हाट एवर, हुसएवर, जितने भी WH से शुरू होने वाले और भी क्वेश्चन वर्ड, वो सब आपके क्वेश्चन वर्ड में आएंगे, सब रिप्रेजेंट करेंगे क्वेश्चन वर्ड को। वो आपको देखने को मिलेंगे टेंस के अंदर। होप आपको यहाँ तक सेशन अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। इफ यू विल फेस any doubt regarding the any
session, then please type your doubt in the comment section. I will definitely check out. चलिए बढ़ते हैं आगे. इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो अब आपको क्वेश्चन वर्ड वर्ड आपको ऑक्सिलरी वर्ब मिलेगा. नाउ कम टू द इंट्रोगेटिव नेगेटिव. हियर यू कैन सी आपको पहले ऑक्सिलरी वर्ब मिलेगा, देखिएगा. उसके बाद आपको सब्जेक्ट मिलेगा प्लस नॉट मिलेगा प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलेगी. इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की खास बात यही है कि आपको क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट. इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन तो रहेंगे, क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ आपको नो नॉट नेवर ये सब भी देखने को मिलेगा. तो आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव के. वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी. होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट एंड एंजॉय द सेशंस. चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ. बिफोर गोइंग टू एग्जाम्पल आई वांट टू क्लियर एवरीथिंग बिफोर द गोइंग टू एग्जाम्पल. फिर से आपको अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव को कैसे फ्रेम करते हैं उस चीज को मैं समझाती हूँ. अफर्मेटिव में पहला सब्जेक्ट प्लस आपको ऑक्सिलरी वर्ब वाज और वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. आप देख सकते हैं. नेगेटिव में वही स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है. सब्जेक्ट आपको यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब वाज और वर्ब दिख रहा है प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. बट यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रही है इसलिए आपको यहाँ पे नॉट को ऐड ऑन करना पड़ेगा. समझ गए. इंट्रोगेटिव में आपको ये ऑक्सिलरी वर्ब उठा के सब्जेक्ट से पहले लाना है. देखिए पहले आपका क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब आ गया ना, वज वर्ब. आफ्टर दैट यू हैव टू प्लेस सब्जेक्ट, देन आफ्टर दैट वर्ब की आईएनजी आपको प्लेस करनी होगी. आफ्टर दैट इंट्रोगेटिव में क्या करना होगा, आपको ऑक्सिलरी वर्ब पहले बिफोर द सब्जेक्ट यू हैव टू प्लेस द ऑक्सिलरी वर्ब वज वर्ब. आफ्टर दैट सब्जेक्ट आफ्टर दैट नॉट, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात कर रहा है. आफ्टर दैट वर्ब की आईएनजी. नाउ मूव टू द एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में. ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं. सी आपका क्या दिखा रहा है, क्या शो हो रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. सी आपका सब्जेक्ट है. मैं बता दूं वॉज आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जाएगा और वर आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जाएगा. एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट द सिंगुलर सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द प्लूरल सब्जेक्ट. आपके सिंगुलर सब्जेक्ट में आ जाएंगे ही सी इट दिस. ओके या किसी एक नाउन की बात करता है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा. ओके. और प्लूरल में आई हो जाएगा, यू हो जाएगा, वी हो जाएगा. ठीक है. चलिए अब मूव टू द एग्जांपल. ही सी तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब. तो यहाँ पे सी है यानी कि यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है. जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ वर्ब आपको सिंगुलर ऑटोमेटिक लगाना पड़ेगा. तो सी वॉज आपका देखिए वॉज आ गया, वर्ब की आईएनजी चाहिए. तो टेक क्या एक्शन का काम लेना हो रहा है तो वहां पे आपको मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है. तो टेकिंग फूड. नाउ कम टू द नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस देखिए सब्जेक्ट है प्लस वज वर्ब है प्लस नॉट है प्लस वर्ब की आईएनजी है प्लस ऑब्जेक्ट है. देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट जो है आपका ही है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है. और आपका यहाँ पे वॉज, आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब भी लगाना है. तो आप देखिए यहाँ पे वॉज आ गया प्लस नॉट है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो नॉट तो लगाएंगे ही. यहाँ पे देखिए आपने नॉट लगा दिया. टेकिंग टी, ही वॉज नॉट टेकिंग टी. ओके. नाउ कम टू द इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, आपका वजवर है, सब्जेक्ट है प्लस वर्ब की आईएनजी है. तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगाना है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है. और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है यू. यू क्या है आपका प्लूरल सब्जेक्ट. यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको वर्ब क्या लगाना होगा, प्लूरल ही लगाना होगा. क्योंकि मैं बता रही थी कि आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब.
तो आपको यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आपको वज वर्ब में से वर लगाना है, प्लूरल वर्ब लगाना है। तो यू हैव टू प्लेस द वर्ब प्लूरल वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। तो वर यू टेकिंग आपका मेन वर्ब आईएनजी के साथ, वर्ब की आईएनजी, तो टेकिंग मेन वर्ब मिल्क और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। वर यू टेकिंग मिल्क। ओके, ये आपका स्ट्रक्चर है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब पहले, ऑक्सिलरी वर्ब आपके पहले, आफ्टर दैट सब सब्जेक्ट, आफ्टर दैट सब्जेक्ट देखिए यू, आफ्टर दैट वर्ब में आईएनजी, आफ्टर दैट वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट मिल्क एंड द क्वेश्चन मार्क। नाउ कम टू द इंट्रोगेटिव सेकेंड का सेकेंड स्ट्रक्चर कि क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ आपको वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन वर्ड है वाई, ठीक है, WHY, मतलब क्वेश्चन वर्ड WH से शुरू होने वाले फैमिली का एक मेंबर है WHY, वाई क्वेश्चन वर्ड। आफ्टर दैट आपको लगाना क्या है, आपको ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है। आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो आपका प्लूरल है, तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब भी आपको प्लूरल रखनी है। तो यहाँ पे वर्ब हो जाएगा वर्ब, वाई वर्ब, आपको सब्जेक्ट यू एंड द मेन वर्ब टेकिंग एंड द ऑब्जेक्ट टी। तो ऑक्सिलरी वर्ब आपने वर्ब यहाँ पे पुट कर दिया बिफोर द सब्जेक्ट एंड द ऑक्सिलरी वर्ब के पहले पहले आपने WH क्वेश्चन वर्ड को भी यहाँ पे पुट कर दिया है। तो ये इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे ये आपको पता चल गया। वाई वर्ब यू टेकिंग टी। नाउ कम टू द नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इज द लास्ट। ओके, चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या स्ट्रक्चर था, आपको ऑक्सिलरी वर्ब पहले, सब्जेक्ट के पहले, आफ्टर दैट यू हैव टू पुट नॉट, आफ्टर दैट वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आपको ऑक्सिलरी वर्ब पहले रखना है एंड द वॉज, बिकॉज सब्जेक्ट इज सिंगुलर, दैट्स व्हाई आपको ऑक्सिलरी वर्ब भी सिंगुलर रखना पड़ेगा। मेन वर्ब से कोई लेना देना नहीं है, जो एक्शन का काम होता है, जो मेन वर्ब होता है उसमें केवल आपको आईएनजी लगानी होती है। आपको ऑक्सिलरी वर्ब में ही केवल चेंज करने होते हैं कि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। नाउ कम टू द पॉइंट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में बात हो रही है, तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है ही इज आपका सिंगुलर सब्जेक्ट and the verb auxiliary verb is was. After that you have to place not, क्योंकि देखिए वजवर है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जस्ट आफ्टर ही आपको प्लेस करना होगा not, you can see here. After that main verb taking and the water object. तो ये रहा आपका एग्जाम्पल पास्ट कंटिन्यूअस के साथ। यहाँ पे आपका पास्ट कंटिन्यूअस फिनिश होता हुआ। After that we will discuss past perfect tense in a next video. Okay, देखिए affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence and the interrogative negative sentence and the example आता affirmative, negative, interrogative and the interrogative negative sentence. You can see here. I hope guys you enjoyed this session and अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सेशन को और लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे आपके लिए हेल्पफुल हो तो और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।